जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वास्तु, ज्योतिष और विज्ञान की नई श्रृंखला बदलेगा किस्मत का लेखा। जी हाँ, यूँ तो कहते हैं कि किस्मत का लेखा बदलने की ताकत किसी में नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ हम बता दें कि कुछ चीज़ें भगवान ने हमें ऐसी दी हैं जिनके ज़रिए, जिनके मार्गदर्शन से हम अपनी किस्मत के लेखे को भी बदल सकते हैं। जी हाँ, हमारा कार्यक्रम माध्यम है आप तक पहुँचने का और आपको मौका देने का कि आचार्य कुणाल कुमार से आप बात करें और अपनी किस्मत के लेखे को बदलें। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आचार्य जी का ही हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने किस्मत के लेखे को बदलना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है या आपने जो जीवन जी लिया है वो तो जो रहा सो रहा, लेकिन आने वाला जीवन या आपके बच्चों का आने वाला जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए अगर आप अद्भुत जीवन संग्रह भी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे को बता दें कि हम प्राइवेट नंबर्स जो है आचार्य जी के स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को नोट करके आचार्य जी से मिल भी सकते हैं और अद्भुत जीवन संग्रह भी हासिल कर सकते हैं। तो हम आचार्य जी से आज की चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी, जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो बीत चुका है हम उसको अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला जीवन है हमारा वो हम कैसे अद्भुत जीवन संग्रह के माध्यम से बदल सकते हैं और बच्चों के लिए बनवाना कितना बेहतर रहेगा? देखिए, जो बीत चुका है वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रायश्चित उसका जरूर हो सकता है। और सबसे पहले तो यही बात हम अद्भुत जीवन संग्रह के माध्यम से भी बनाते हैं कि अद्भुत जीवन संग्रह आज तक जितने भी लोगों ने बनवाया है, अद्भुत जीवन संग्रह 8 महान ग्रंथों के समावेश से है और विश्व की पहली ऐसी जन्म कुंडली भी है जो सबसे पहले बताती है कि आप अपने जीवन में प्रारब्ध से, अपने पैतृक पिछले जीवन के कौन कौन से ऋण से पीड़ित हैं, आपका शरीर पिछले जीवन के कौन कौन से ऋण को लेकर के उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले आप अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं और उन ऋणों से अपने शरीर को मुक्त कराएं। दर्शकों, इस जीवन में अगर आप अपने पैतृक ऋणों से मुक्त हो गए तो मैं कहता हूं कि जीवन में वो तरक्की, वो बड़ी तरक्की जो आपका इंतजार कर रही है, आपकी 34 साल की आयु में, 35 साल की आयु में, 40 साल की आयु में, 25 साल की आयु में, वो आपको 100% समय आने पर तरक्की मिलती चली जाएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अद्भुत जीवन संग्रह में भृगु संहिता के आधार पर पूर्ण कुंडली का विश्लेषण है। इस कुंडली में दर्शकों, जैसा कि बात करी थी कि आप बीता हुआ कल वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन प्रायश्चित करके आने वाले कल को खुशहाल बना सकते हो। इस कुंडली के माध्यम से आप ये भी जानेंगे कि आपने पिछले जीवन में कौन कौन सी गलतियां करी और उन गलतियों के कारण आप इस जन्म में कौन कौन से पैतृक ऋणों के से पीड़ित हैं। जब आप उनका समाधान कर लेंगे तो आपको अगले अद्भुत जीवन संग्रह में यह भी पता चलेगा कि आप जीवन में कब कौन सी तरक्की पाएंगे। कुंडली के माध्यम से तो जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है, आज अगर एक 11 साल से पहले किसी बच्चे को पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में ये दोष हैं और वो 11 साल से पहले ही उपाय कर लेते हैं, उसके माँ बाप उपाय करा देते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चा अपने माँ बाप के कर्मों का ही फल भोग रहा है। अगर 11 साल से पहले बच्चा अपने ऋणों का, अपने दोषों का, काल सर्प योग की पूजा करा लेता है या पितृ की पूजा करा लेता है या जो भी वगैरह है, जो भी चीजें हैं, तो एक ही साल में उन ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। वरना कराने के बाद पूरे 3 साल लगते हैं इन ऋणों से मुक्त होने में। आज अगर आप अपनी काल सर्प योग की पूजा कराते हो या अपना स्वदोष ऋण दोष का समाधान कराते हो तो कम से कम 3 साल लग जाते हैं उससे पूर्ण रूप से मुक्ति पाने में। जी आचार्य जी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं, संगीता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी, अपनी डिटेल्स और सवाल बताएं प्लीज। हेलो, हाँ जी आचार्य जी नमस्ते।
नमस्कार संगीता जी, बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 9/3/92। 9 मार्च। हाँ जी 1992। हाँ जी जी। और बर्थ टाइम है दोपहर के 3 बजे। जी। दोपहर के 3 बजे। और समय कहाँ पर जन्म हुआ है? गुड़गांव। गुड़गांव जन्म हुआ है। गुड़गांव। क्या जानना चाहती हैं आप? ये इनके भविष्य के बारे में बताइए और करियर के बारे में। देखिए, भविष्य तो आपके बच्चे का बहुत उज्जवल है। रोचक महापुरुष योग भी बच्चे की कुंडली में है और शश महापुरुष योग भी इस कुंडली में बना हुआ है। लेकिन इस कुंडली में बुध नीच के बैठे हैं भाग्य स्थान में। कर्क लगन में आपके पुत्र का जन्म हुआ है। सबसे पहले तो बता दूं कि नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि कुंडली जब भी देखी जाती है तो सबसे पहले देखना चाहिए किस नक्षत्र में आपका बच्चा उत्पन्न हुआ है। भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। योग है वैद्रति योग। वैद्रति योग अच्छा होता है। इसको थोड़ा सा पूजा पाठ के लिए भी समय निकालना चाहिए। डेली सुबह जब आपके बच्चे की आंख खुलती है उसको आदत डालें कि 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करें और सीधा पांव जमीन पे रखें। रोचक महापुरुष योग है। बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है। मैनेजमेंट करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर सकता है। सीए भी कर सकता है। कृषि से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक पत्नी के भाव में बैठे हैं। पत्नी आएगी, बहुत अच्छे खानदान की होगी, कुल की होगी। पत्नी के आने के बाद इसका समय बदल जाएगा, अच्छे तरीके से समय बदलेगा। लेकिन इसकी कुंडली में बुध नीच के हैं और बुध धन के मालिक हैं। आप लाख बिजनेस कर लो, बहुत बड़े बिल्डर डेवलपर बन जाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, लेकिन अगर लिक्विडिटी आपके पास पैसा धन नहीं है, टाइटनेस है हमेशा, तो आप ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। टेंशनें पैसा न होने के कारण ही बढ़ती चली जाती हैं और ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। दमा, स्वाद, सांस, हकलाना, ये सब बुध के ही कारण हैं। बुध कर्क लगन कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन बुध किसी भी लगन कुंडली में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि धन के मालिक हैं। इस धरती पर सारे बिजनेसमैन, सारे राजनीतिज्ञ, सारे टीचर, सारे डॉक्टर, सब कुछ मेहनत करते रहे और उसका पैसा मिले ही ना, पैसा हो ही ना, तो त्राही त्राही मच जाएगी। कोई लंबे समय तक अगर राजनीति में आज पैसा ना हो, कोई राजनेता बनना चाहेगा? अगर डॉक्टरी में पैसा ना हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहेगा? जॉब करने के बाद अगर पैसा ना मिले तो कोई नौकरी करना चाहेगा? अगर घोटाले ना हो, कोई राज्य मंत्री, मिनिस्टर, कोई कुछ भी नहीं बनना चाहेगा अगर पैसा ना हो। तो बुध मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बुध नीच के हैं तो इसके लिए इनको अपनी छोटी बहनों की या अपनी बुआओं की या बहनों की सेवा करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। हमेशा बुआओं को, बहनों को मिठाई खिलाता रहे और अनमैरिड कुंवारी लड़कियों को हमेशा कभी कभी बुधवार के दिन मिठाइयां खिलाना या उनको प्यार देना। बहनों की जितनी केयर करेगा उससे बुध को मजबूती मिलती है। इनकी कुंडली में बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि इस बच्चे का भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य के मालिक तो बृहस्पति हैं, पर बृहस्पति के घर में बुध तो नीच के बैठ गए। अब जब बुध नीच के बैठे तो भाग्य अगर 100% है तो उसका कम से कम 50% तो बुध के नीच के होने से ही वो भंग हो गया। अब इसको प्रबल करने के लिए भाग्य के जो मालिक हैं वो बृहस्पति धन के भाव में बैठे, यानी कि भाग्य से पैसा बहुत आना चाहिए, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य होना चाहिए। लेकिन जब 100 रुपए आएंगे तो 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, 50 रुपए ही हाथ में आएंगे। 50 रुपए में से 30 रुपए का खर्चा होगा तो बचे 20 रुपए। तो 100% अगर सुख भोगना चाहता है आपका बच्चा तो बुध से रिलेटेड उपाय करे। बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं तो डेली सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करे, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखे। इससे इसका भाग्य मजबूत होगा, भाग्य को मजबूती मिलेगी। गायत्री माता की पूजा करना इसके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। शुक्रवार से 16 दिन लगातार 4 नीले पुष्प लें और सरस्वती माता की प्रतिमा को अर्पित करें और 16वें दिन उन सारे पुष्पों को लेकर के बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें।
ये आप उपाय करें सबसे पहले, इससे बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य के मालिक बृहस्पति हैं, एक पुखराज भी पहन सकता है और एक ट्रायंगल कोरल भी पहन सकता है। और अगर आप पहना सकती हैं तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष आप अपने बच्चे को गले में धारण कराएं। आगे आने वाले समय में इसके रास्ते, तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। इस कुंडली में राहु केतु दोनों नीच के हैं। केतु का 12वें स्थान में होना व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है, अंतर ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान जो स्कूल में पढ़ाई करके बच्चा प्राप्त नहीं करता, लेकिन समय वो ज्ञान प्रदान करता है। कहते हैं ना तजुर्बा, कि जिनकी 80 साल इनको तजुर्बा बहुत है। आदमी 80 साल की जो आयु है हजारों करोड़ों लोगों से मिलता है और उस मिलने पर वो बहुत से लोगों का ज्ञान, आज जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी कहानियां सुना देता हूं, चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो, चाहे वो साधारण एक मनुष्य से रिलेटेड हो, पर ये मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी है और सुनने के बाद वो चीजें मुझे अच्छी लगी, वो मैंने ज्ञान अपने अंदर रख लिया ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि कर्म की परिभाषा ये है। जी आचार्य जी, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पे आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएं, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अगर ब्रेक के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कार्यक्रम में फ़ोन कीजिए, आचार्य जी से बात कीजिए, नहीं तो आचार्य जी के प्राइवेट नंबर्स लगातार स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स को नोट करके आप उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना अद्भुत जीवन संग्रह भी हासिल कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, हम फौरन हाजिर होंगे एक विराम के बाद। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com एवं kunalvastukendra@yahoo.com। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और हमारे साथ हैं आचार्य कुणाल कुमार जी, जो बता रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन की तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं, उन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं जो आपके पिछले जन्मों से, पिछले कर्मों से जुड़े हुए हैं और उनसे आने वाला जीवन आपका कैसे प्रभावित होने से बच सकता है। तो यहाँ पर आचार्य जी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि 11 साल तक जो है जो सारे उपाय अगर कर लिए जाएँ तो बच्चे के लिए आने वाला जीवन जो है काफ़ी सुखमय हो सकता है। तो ये जानना चाहेंगे अद्भुत जीवन संग्रह हमें क्या कम उम्र में बनवा लेना चाहिए बच्चों के लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा? अद्भुत जीवन संग्रह या बच्चे की जन्म कुंडली, तो आदमी को जब ज्ञान मिले कि कुंडली में ग्रहों के बारे में ये ज्ञान मिलता है, उसको बनवा लेनी चाहिए। जैसे कि आज जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको इमीडिएटली अपने बेटी का अद्भुत जीवन संग्रह बनवा लेना चाहिए। दर्शकों, जैसे कि अभी संगीता जी ने अपने बेटे के कुंडली दिखाई, इनके बेटे की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष के साथ में जालिमाना ऋण दोष है। अब ये 2 दोष हैं और इन दोषों का उपाय है बुधवार से शुरू करें और 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अपने सारे रिलेटिव से थोड़े थोड़े पैसे लेकर के किसी मंदिर में डोनेट कर दें। उसके बाद जालिमाना ऋण दोष का उपाय है
कि अपने वजन के बराबर 3 तरह के आटे लें, उनको मिक्स करें, उनकी गोलियां बना करके किसी भी बुधवार के दिन या किसी भी रविवार के दिन मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से बच्चा अपनी कुंडली के पैतृक ऋणों से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद जो इसके शुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं, शनि सुग्रही बैठ गए, इनसे शश महापुरुष योग बना है, तो 2 इतने बड़े राजयोग जो इस बच्चे को आगे बहुत बड़ा बिल्डर डेवलपर बना सकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं, सीए बना सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में जीएम बना सकते हैं। वो शुभ ग्रह प्रभावी होंगे और बच्चा सही ट्रैक पर चलता चला जाएगा और जीवन में एक दिन बहुत अच्छी तरक्की भी पाएगा। पर तरक्की क्यों पाएगा? क्योंकि इस बच्चे को ज्ञान मिला कि ये बच्चा अपने पितृ दोषों से पीड़ित है और पितृ दोषों का उपाय अद्भुत जीवन संग्रह में पूर्ण रूप से दिया गया है। आपके कुंडली में लिखा होगा कि आपके कुंडली में ये दोष है और निष्कर्ष में ये दोष है और इसका उपाय ये है, यानी कि ऊपर लिखे हुए उपाय का पालन करें। पत्नी ऋण का दोष है, 100 गायों को खाना खिलाएं। स्त्री ऋण के दोष के लिए मातृ ऋण का दोष है, एक चांदी का सिक्का लेकर के जल प्रवाह करें। ग्रहण दोष लगा है तो हवन कराएं, नवग्रह की पूजा करा लें, राहु केतु की पूजा करा लें। जालिमाना ऋण दोष है, मछलियों को आटा खिलाएं। प्रकृति ऋण दोष है, कुत्तों को खाना खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, किसी विधवा स्त्री की सेवा करें। पितृ ऋण का दोष है, पीपल के पेट पर जल चढ़ाना। स्वदोष ऋण का दोष है, सारे रिलेटिव से पैसे इकट्ठे करके यज्ञ कराना। पर दर्शकों, ये तो समस्या का समाधान दिया है मैंने, पर यह समस्या जो उत्पन्न आपकी कुंडली में हुई है उसके पीछे के कारण है आपके अपने कर्म। अगर सही समय पर सही कर्म किए होते तो आज ये स्थिति ना होती कि आपकी 40 साल की आयु के बाद आपको पता चल रहा है कि अगर ये उपाय आपने 20 साल में कर लिए होते तो आप राजा होते। या 60 साल में, 70 साल में जो लोग कुंडली बनवाते हैं या मिलने आते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि काश के आप मेरे पास 20 साल पहले, 25 साल पहले मिले होते तो आज आपका जीवन बिल गेट्स से या किसी अंबानी से कम नहीं होता। पर आप तो मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उस समय मुझे यह नॉलेज नहीं थी, या आपको किसी दूसरे व्यक्ति से वो सही ज्ञान मिला ही नहीं। और सही ज्ञान क्यों नहीं मिला? क्योंकि सही समय नहीं आया था। और सही समय कब आता है? जब आदमी के अच्छे कर्म उसको सही समय की प्राप्ति कराते हैं। ज्योतिष केवल एक गणना है जो व्यक्ति को भविष्य की जानकारी मात्र दे सकता है, पर भाग्य कर्म करने से ही बदलता है। जैसे कि आपने बताया कि अद्भुत जीवन संग्रह जिनके नहीं होती है, डिटेल नहीं होती, वो अपने बेटे या बेटी के माध्यम से बनवा सकते हैं। तो क्या इसमें हमारे जीवन साथी के बारे में भी क्या जानकारी होती है? जीवन साथी के लिए हम नवमांश देख सकते हैं, इस कुंडली का सप्तम भाव देख सकते हैं। नवमांश से इसका पत्नी के साथ कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा या पत्नी का अपने पति के साथ कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, और समय रहते समाधान कर लेंगे, 100% आपका भविष्य चेंज हो सकता है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भटकने की। सिर्फ सही ज्ञान मनुष्य के भाग्य को बदलता है। और सही ज्ञान मिलता कैसे है? सही समय आने पर। और सही समय आता कैसे है? आप लोगों के अच्छे कर्म करने से। आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ छिपा हुआ है, कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो फौरन अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं और अपने जीवन को बिल्कुल बदल दें, सुखमय बनाएं, अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी। फिलहाल आचार्य जी ने इतना कीमती समय दिया, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, आपका आने वाला जीवन जो है मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com एवं kunalvastukendra@yahoo.com। इंसान के जीवन में कष्ट कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। कष्ट कभी दबे पांव आते हैं तो कभी गरजते हुए, कभी सूनेपन की शक्ल में तो कभी भयानक दुर्घटना बनकर। कष्ट जो किसी भी रूप में आपको घेर सकते हैं।
जब से इंसान ने घर बनाना सीखा, वास्तु भी अस्तित्व में आया। वास्तु बताता है कि हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, बाथरूम, टॉयलेट, रसोई घर वगैरह घर के किस भाग में स्थित हों। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम घर के किस किस हिस्से में होने चाहिए। सही जगह होने पर क्या अच्छे परिणाम हम भोगते हैं, और अगर हम इन्हीं चीजों को गलत डायरेक्शन में जाकर के बना दें तो क्या उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। यह ज्ञान हमें वास्तु से ही मिलता है। वास्तु की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र का निर्माण किया गया है। ये यंत्र सभी प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाता है, घर पर मंडरा रही परेशानियों और मुसीबतों को रोककर खुशियों का संचार करता है। हमेशा मेरे मन में एक अजीब सा डर रहा करता था। हुआ कुछ गलत नहीं था, लेकिन एक डर मेरे मन में हमेशा रहा करता था। तभी मुझे एक यंत्र के बारे में पता चला, श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र। मैंने यंत्र अपने घर में स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में एकदम से मेरे नए मकान के योग बने। मैंने अपने नए मकान में गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने घर में श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र लगाया। लगाने के बाद में आज मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जिसके अंदर वास्तु दोष ना हो। सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र उन्हीं घरों के लिए सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपकी हर एक समस्या का समाधान देता है। आज बढ़ती हुई आबादी और हो चुके भवन निर्माण के कारण यह संभव नहीं है कि सब कुछ वास्तु के मुताबिक ही हो। इसलिए कामाख्या टेलीमार्ट लाए हैं श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। आज ही इसे अपने घर में स्थापित करें और निश्चिंत हो जाएं। इसकी सहयोग राशि है मात्र 2150 रुपए, वीपीपी चार्जेस एक्स्ट्रा। इसमें नवग्रह के यंत्रों का भी निर्माण किया गया है कि आपका अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति यंत्र आपके जीवन में सुख वृद्धि प्रदान करेगा। ईशान्य कोण में टॉयलेट होना या ईशान्य कोण में रसोई घर होना बीमारियां भी प्रवेश करती है और घर का भाग्य भी दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी का साउथ हल्का है, साउथ खराब है, साउथ में मंगल ग्रह का वास है, यम देवता का वास है, मंगल ग्रह के यंत्र का निर्माण इस यंत्र में किया गया है। आप कि समस्या घर में कोई भी हो, लेकिन उसका उपाय है सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। इसलिए श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र को मंगवाने के लिए अभी अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर हम अपने घर के ईस्ट पार्ट में, मुख्य द्वार के ऊपर या घर के ईस्ट में अगर हमारा वो हिस्सा ब्लॉक है, तो वहां पर अगर हम इस यंत्र को लगा देते हैं तो उस घर में जो हमारे पॉजिटिविटी सनरेज से आनी चाहिए थी, वही पॉजिटिविटी, वही एनर्जी सूर्य यंत्र जो बना हुआ है इसमें उससे जनरेट होती है और व्यक्ति को पावर प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति का जो दुर्भाग्य है वह भाग्य में बदलता है। जिस प्रकार सारे ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं, उसी तरह ये ग्रह हमारे घर को भी प्रभावित करते हैं। सभी ग्रहों में दो ग्रहों की प्रवृत्ति ऐसी है जो सभी के ऊपर अपनी कमांडेंट चाहते हैं, राहु और केतु। राहु केतु का स्थान है घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिसको हम नेतृत्व कोण कहते हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं, साउथ वेस्ट में घर के मुखिया का कक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में बच्चे अपने पिता की बातें, अपनी माता की बातें पूर्ण रूप से नहीं मानते, अपनी जिद करते हैं और अपनी बातें मनवा डालते हैं। तो अगर घर के मुखिया का जो कक्ष है वो साउथ वेस्ट में नहीं है, किसी और दिशा में भी है, तो भी ये हमारा जो यंत्र है बहुत ही फलदायक है। आज कमर्शलाइजेशन का दौर है। छोटी से छोटी जगह में भी बिल्डर कोशिश करता है कि किसी तरह से वो घर बनाए और उसे बेच दे। जो अपार्टमेंट्स या मकान बन चुके हैं उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। अब अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को घुसने मत दीजिए। आज ही ले आइए श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। कष्ट व्यक्ति के घर में बताकर नहीं आते, ये दबे पांव आते हैं, एक्सीडेंट के रूप में आते हैं, बीमारी के रूप में आते हैं, पेमेंटें रुक गई,
उस रूप में भी आ जाते हैं। बच्चे बीमार हो गए या घर में कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो गई जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसलिए कामाख्या टेलीमार्ट आपके लिए लेकर आई हैं श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इसमें महामृत्युंजय यंत्र है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगे उसके लिए सरस्वती यंत्र बना हुआ है। आपके घर के ऊपर विपत्तियां ना आए, तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रयोग ना हो, विफल हो जाए, उसके लिए इसमें वशीकरण यंत्र का प्रयोग किया गया है। इसमें सुख समृद्धि का यंत्र बनाया गया है। इसमें व्यापार वृद्धि यंत्र है आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसमें कालसर्प योग यंत्र है आपके घर के हर एक सदस्य को कालसर्प दोष से मुक्त करने के लिए। इसमें कार्य सिद्धि यंत्र है आपके हर एक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसमें लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कनक धारा माता का यंत्र, जब आप इस यंत्र को लगाएंगे, मंगाएंगे, तब आप देखेंगे कि वाकई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपने घर के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। मार्केट में इनका बहुत सा पैसा फंसा पड़ा था और पार्टनर ने भी लास्ट मोमेंट पे अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इनका तो मानो हर चीज़ से यकीन उठ गया था। फिर मैंने एक दिन टीवी पर श्री सर्व कष्ट निवारण यंत्र के बारे में देखा और अपने भैया से पैसे लेकर इस यंत्र को अपने घर पर स्थापित किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक 1 महीने के अंदर इनका पार्टनर घर पर आया और उसने कहा कि वो इनके सारे पैसे देने को तैयार है। माल के नए ऑर्डर मिलने लगे। फिर इन्होंने नई फैक्ट्री स्टार्ट करी और अब वो अच्छी खासी चल रही है। हालात के थपेड़े खाकर जो आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं, उसी आत्मविश्वास को जगाता है श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। इसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों के ऊपर समान होता है। किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, किसी व्यक्ति का मंगल खराब है, किसी बच्चे का बृहस्पति नीच का बैठा है, किसी की कुंडली में ग्रहण दोष लगा है, किसी के जीवन में पूर्व जन्म के ऋण दोष लगे हैं, उन सभी प्रकार के दोषों को दूर करने में बहुत सक्षम है संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। बुद्धि और मन को संतुलित व शांत रखने में ये यंत्र अत्यंत सहायक है। कष्टों की वृद्धि के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास गए, पता चला कि आपका ये कैंसर जो है हड्डियों तक में फैल चुका है, आपके शरीर में फैल चुका है और बचने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। तो कष्टों में वृद्धि होती चली गई और आप उस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाए। संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र इस तरह की भी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाती है कि सही समय पर सही बीमारी का पता चल जाए या ऐसी बीमारी आपके घर में उत्पन्न ही ना होने दे। कष्ट कहीं से भी पैदा हो सकते हैं। कुंडली में दर्ज आपके ग्रहों की दशा से, वास्तु के दोष से, शारीरिक स्थिति यानी आपका स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, कारोबार की अड़चनों के कारण कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। जब तक इसको सही रूप से अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक इसके कोई फल आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारी संस्थान में महानतम आचार्यों द्वारा इन यंत्रों को पूरे विधि विधान से अभिमंत्रित किया जाता है और एकमात्र हमारी ही संस्था है जो हर व्यक्ति के नाम से उसको सिद्ध भी करके देती है। तो जरा भी समय न गवाएं, आज ही मंगवाएं श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें। सहयोग राशि है मात्र 2150 रुपए, वीपीपी चार्जेस एक्स्ट्रा। इन यंत्रों का उल्लेख हमारे जितने भी महानतम पुराने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब में वर्णित है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है जो कि हमें विरासत में मिली है, जिसके बारे में आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। अपनी ही धरोहर का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए कामाख्या टेलीमार्ट आपके लिए लाए हैं ऐसे विशेष यंत्र जो कि आपके जीवन को बदलने में सक्षम हैं, जो यंत्र आपके जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं, जो यंत्र आपके जीवन में हर एक कष्ट से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए अभी ऑर्डर करें। अगर आप भी श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो इन दोनों यंत्रों की सहयोग राशि है मात्र 3550 रुपए।